वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्च 247। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करें। अगर आपने इस बोर्ड में एडमिशन लिया है 10th या 12th में या फिर लेने का सोच रहे हैं तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इनसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अहम बिंदुओं पे हम बात करेंगे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला बिंदु ये मेरा होने जा रहा है कि आप किसी भी बोर्ड में दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहला बिंदु ये होता है किसी भी बोर्ड में, इंडिया में जितने भी बोर्ड चल रहे हैं सभी बोर्ड में यह इस इम्पोर्टेंट जानकारी को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला नंबर पॉइंट ये रहता है, भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल जो दिल्ली में है इससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसकी पोर्टल वेबसाइट पर आप जिस बोर्ड में दाखिला लेना चाहते हैं उस बोर्ड का लिस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी ये समझ लें काउंसिलिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया से वह बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट ये ज़रूरी है। जैसे हम बात करें दूसरे नंबर पॉइंट की ओर, दूसरे नंबर पॉइंट ये होता है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं इंडिया में, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वह कहीं ना कहीं AIU से रिकॉग्नाइज रहती है। और जितने भी बोर्ड आप देख रहे हैं उसका संबंध जो है, उसका रिलेशन जो है वह AIU से होना कंपलसरी रहता है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है वह किसी भी बोर्ड को, उससे अगर रिलेशन नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बोर्ड्स ऑफ स्किल एजुकेशन यानी सिक्किम बोर्ड जो है, यह एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग से भी रिकॉग्नाइज है, इग्नू से भी रिकॉग्नाइज है और सिक्किम स्टेट सरकार जो है उससे भी रिकॉग्नाइज है। कहीं ना कहीं एक कमियां, क्या यह बोर्ड जो है वह एक चीज़ से रिकॉग्नाइज नहीं है जिसके कारण लोग जो है इसे गलत नज़रिया से देखते हैं। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से यह बोर्ड रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जो लग रहा है सिचुएशन कि यह रिकॉग्नाइज हो जाएगी और जल्द से जल्द इस पे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जब बोर्ड इतने नज़रिए से सही है, इतने तौर तरीके से जब एडमिशन यह बोर्ड सारे चीज़ से रिकॉग्नाइज ले चुकी है तो कहीं ना कहीं बोर्ड को भी जल्द से जल्द जो है सो CBSE से भी रिकॉग्नाइज लेना चाहिए। क्योंकि किसी एक कारणवश क्या हो रहा है कि सारे अभ्यर्थी, हज़ारों अभ्यर्थी इसमें बहुत ही चिंतित हैं और उन तक लगातार कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरा आपसे एक संवाद ज़रूर है कि जब तक CBSE से रिकॉग्नाइज नहीं होता है यह बोर्ड, तब तक आप किसी भी डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं या किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा बाधा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि वहाँ CBSE के सूची पोर्टल वेबसाइट पर जब तक नहीं है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, वहाँ इस बोर्ड का लिस्टिंग ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें अगर कोई कह रहा है कि अब एकेडमी फर्जी है, तो फर्जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस एकेडमी को एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी मान्यता दे चुकी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग भी मान्यता दे चुकी है, इग्नू भी मान्यता दे चुकी है और वहाँ के जो स्टेट सरकार है, सिक्किम के जो स्टेट सरकार है, उससे भी इस चीज़ को जो है सो रिकॉग्नाइज हो चुकी है, मान्यता मिल चुका है। तो इस नज़रिया से हम अगर देखें कि अब फर्जी एकेडमी है तो फर्जी एकेडमी नहीं है। लेकिन अगर इस बोर्ड को भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से अगर अप्रूवल मिल जाता है
तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर, डिफेंस एकेडमी, कहीं भी आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर पाएंगे। अब देखना ये है इस बोर्ड को कब तक भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से अप्रूवल मिलता है। और मैं आपसे यही एग्रेस्ट करूँगा, सलाह देना चाहता हूँ, मेरा संवाद है कि आप इस बोर्ड में अभी एडमिशन ना लें, क्योंकि जब तक सीबीएसई की पोर्टल वेबसाइट पर इस बोर्ड का लिस्टिंग नहीं होगा तब तक आपके अंदर लगातार असमंजस की स्थिति बनती रहेगी। क्योंकि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी फॉर्म को जब अप्लाई करते हैं उस समय आपका बोर्ड का जो नाम पूछा जाता है, जो बोर्ड का आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, उस इंट्रोडक्शन के दौरान जो ही आप बोर्ड का नाम भरते हैं, अगर वह सीबीएसई के पोर्टल वेबसाइट पर नहीं है तो फिर वहां आपको बाधा आ सकता है। सीबीएसई के पोर्टल वेबसाइट पर बोर्ड का लिस्टिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अन्यथा अगर आप कहीं भी एडमिशन कहीं भी यूज करना चाहते हैं सर्टिफिकेट को तो यूज कर सकते हैं, यह फर्जी नहीं है। लेकिन एक कारण के वजह से लोग इसे फर्जी के नज़रिया से देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय अवश्य लिखिएगा, यह बोर्ड फर्जी नहीं है, लेकिन एक कारण के वजह से आप सरकारी दफ्तर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यही इस बोर्ड की असलियत थी और मैंने इस पे तह तक जाने की कोशिश किया। आप जैसे वेबसाइट भी विजिट करते हैं, वेबसाइट पर भी देखते हैं, तो इस चीज़ को साफ तौर पे डिक्लेयर की गई है कि इस बोर्ड को जो है सो भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल से अप्रूवल नहीं मिला है। तो अगली वीडियो मुलाकात करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।